जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और ये कल का वीडियो यानी कि सैटरडे का वीडियो है। तो वीडियो जहाँ से एंड कर दिया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये बनानी थी ग्वाल की फली बनानी थी। तो हम लोगों के यहाँ तो ग्वाल की फली बोला जाता है इसे, तो वही। तो यहाँ पे आज ग्वाल की फली बनाऊंगी गाइस, एकदम जिस तरह से मुझे पसंद है ना उस स्टाइल में बनाऊंगी। और ग्वाल की फली और हाथ वाली जो रोटी होती है, जो पानी वाली रोटी, वो मेरी फेवरेट है, तो वो बनाऊंगी गाइस। और यहाँ पे देखिए, कल भी हम मेरे यहाँ ना जो भी खाना बना था देसी घी में यूज़ हुआ था, और आज भी देसी घी में यूज़ होगा। क्योंकि अभी तेल अभी है ना, लब के पापा है ना नाइट में आए थे, फिर सुबह मॉर्निंग में वो चले गए थे, री को चले गए थे, तो फिर वो तेल नहीं आ पाया था। तो पूरा खाना ही मैंने फिर इसमें ही बना दिया था। मतलब पराठे बच्चों के लिए बनाए थे, सब कुछ सब्जी वगैरह। तो वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये देखिए कपड़े वगैरह सब मैंने इस टाइम तक सब धुल दिए हैं। कपड़े वगैरह लब के पापा के भी कपड़े धुल दिए हैं, और हम लोगों के सेट थर्सडे के कपड़े होते हैं ना, वो सारे कपड़े सुबह मॉर्निंग में निकाल देती हूँ। निकाल दो तो सही रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। यहाँ पर ये देखिए मैं सब्जी, मैंने कहा चलो सब्जी बना देती हूँ। तो अभी है ना, मतलब झाड़ू पोछा मतलब किचन का मैंने कर दिया था। मैंने कहा सब्जी बना दूँ पहले, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए जो ग्वाल की फली बना रही ना, तो उसमें अजवाइन, वॉइस ओवर करते करते भी कहीं शांत हो जाती हूँ। कभी कभी मैं अब जब अपनी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। पर गाइस कोई बात नहीं है, इतनी जल्दबाजी में मेरी वॉइस ओवर होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने ना अजवाइन डाल दी है। तो ये मेरा टेस्ट है। ये जो ग्वाल की फली बनाती हूँ ना, मुझे अजवाइन उसमें बहुत टेस्टी लगती है। और जीरा डाल दिया है इसमें, मैंने दालचीनी डाल दी थी, तेज पत्ता डाल दिया। लहसुन मैं कूटा हुआ नहीं डालूंगी, मुझे साबुत ही डालूंगी। तो इस तरह का लहसुन गाइस, मेरे बाबा थे, मेरे ग्रैंडफादर, उनको बहुत अच्छा लगता था। सब्जी जब भी वो दाल हो या कुछ भी, तो उस तरह का लहसुन ही खाते थे। और इस तरह के लहसुन की जो सब्जी बनाते हैं गाइस, बहुत टेस्टी बनती है। मैं आपको बताऊं, मेरे ससुराल में इस तरह के लहसुन नहीं खाते, कुटा हुआ ज़्यादा खाते हैं जैसे। लेकिन मेरे मायके में मेरे बाबा ना, वो ऐसे ही खाते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया, रेड वाली जो सूखी मिर्ची होती है वो भी ऐड कर दिया, हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पे बस अच्छी तरह से भून लूँगी, और बस प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने दूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि प्याज पूरी है ना, जब सब्ज़ी पूरी बनेगी ना, तो क्योंकि पानी तो ऐड होगा नहीं, वो तो सब्ज़ी वो प्याज पूरी भून जाती है। उसमें ज़्यादा आप पहले भून दो ना, तो फिर वो प्याज है ना उसमें ज़्यादा भुन जाती है जब पूरी सब्ज़ी कंप्लीट होती है। तो बस यहाँ पर है ना, इसको प्याज को है ना हल्का और यहाँ पर आप हल्दी ऐड कर देंगे, प्याज थोड़ी सी। और अब इसमें अपने जो भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी गाइस, बिल्कुल हल्के हल्के डालूँगी। क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते। हाँ, आप नमक मिर्ची तेज जिस तरह का आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो। लेकिन है ना, बाकी मसाले जैसे धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, वो लाइट ही रखना चाहिए। ज़्यादा लाइट भर के रख दो ना, तो जो सब्जी का टेस्ट है ना वो चला जाता है। और गाइज मैं बताऊँगी, ये वाली सब्जी है ना सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। ये वाली सब्जी क्या, आप कोई भी सब्जी बनाओगे ना, वो सरसों के तेल में ही बनती है। सब्जी का जो टेस्ट आता है ना, घी में नहीं आता है गाइज, जहाँ तक मुझे पता है सरसों के तेल में ही आता है। और अगर सरसों का तेल कच्ची घनी का हो ना, तो वाह मज़ा ही कुछ और आ जाता है, उसमें तो स्वाद ही कुछ और होता है। हाँ, जब बनते समय आंखों में चुभता बहुत है, लेकिन है ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर गाइस मैं दाल बनाने रख के आई हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुकर सीटी मार रहा है। आजकल हमारे कुकर है ना सीटी मारने लगा है, पहले नहीं मारता था वो। कहने का मतलब ये ठीक होने के बाद में। तो यहाँ पे बस नमक ऐड कर दिया, और इसे अच्छी तरह से चला के बस ढक के स्लो गैस पे रख दूँगी। और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है गाइस, किसी के यहाँ का पानी का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको पानी ऐड करना पड़ता है। वरना ये है कि ये वाली सब्ज़ी तेल में ही भुन जाती है। और यहाँ पर ये लब के पापा ये 3 टिंडे और 2 करेले लेकर आए थे। तो मैंने बोला लब के पापा से कि ये क्यों लेकर आए, कि मुझे नहीं पता, सब्जी वाले ने रख दिया होगा, जो डेयरी से लेकर आते हैं वहीं पे उन्होंने रख दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है।
मैंने उनसे बोला था, करेले के लिए बोला था, और टिंडे मुझे पसंद है तो वो ले आए होंगे। तो यहाँ पर बस आमी भी थी, और यहाँ पे ये देखिए करेले में मैं नमक लगा के रख दूँगी, लेकिन बना नहीं पाऊँगी। आज बनाने का है मुझे, लेकिन आज सैटरडे का दिन पड़ गया। लब के पापा मुझसे बोले ला मैं तेरा तेल लेकर आऊँ, तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं मंगाऊँगी, आज सैटरडे है। क्योंकि सैटरडे को तेल नहीं मंगाना चाहिए, सरसों का तेल, ऐसा बोला जाता है, शनिचर होता है ऐसा। हाँ, नहीं मतलब लोई की चीज़ें लानी नहीं चाहिए, सरसों का तेल, ये चीज़ें मतलब घर में मतलब लेनी नहीं चाहिए, चप्पलें वगैरह। मेरी सासू माँ भी परहेज करती हैं, और मेरे मायके में भी सरसों का तेल नहीं लाते हैं मतलब सैटरडे के दिन। तो ये देखिए सब्जी हमारी यहाँ पे बन गई है, और कितना बढ़िया कलर आया है देख लीजिएगा इस। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कैमरे का भी कल जो है ना वो भी बढ़िया चल रहा है। कभी कभी सब्ज़ी अच्छी होती है, कैमरा सही नहीं होता चलता है, तो फिर वो सब्ज़ी अजीब सी हो जाती है, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ पर लक्की पापा दो मतलब कट्टे लेके आए थे, 20 किलो रीकू में, 20 किलो का कट्टा यहाँ घर के लिए। बोले कि दोनों जगह ना मतलब आटे को रख दो स्टॉक करके। तो ठीक है, यहाँ पर पास्ता भी मैंने भर के रख दिया है, सूजी भी रख दी है। अलग के वापस इतना सारा सामान ले आए हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि अभी नहाकर आ चुकी थी, इतना सारा काम मैंने कर दिया था नहाने से पहले। ये काम इतना आसान नहीं होता है, कट पूरा आटा वाटा सब पैक करके सब रख दिया था। और यहाँ पे ये सुरभि और ये लोग आ गए थे, हाँ, रीको से आ गए थे, और लब के पापा भी आ गए थे रीको से। लेकिन लब के पापा खाना खा के तो गए नहीं थे, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि मैंने ना सब्जी बना दी है, मैं आप कहोगे तो मैं रोटियां डाल दूँगी। कि बोले कि नहीं मेरे को डेयरी पे जाना, दूध लेना है, और फिर उसके बाद हम नहाकर अपनी कुल माता के मंदिर जाना है। ये हमारे मतलब जो मेरे पार्लर के सामने ये हाल है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने आपको दिखा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गाइस बताऊँ कि वैसे हमारी पूरी गली काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, लेकिन है ना अभी जो मकान बन रहा है ना, तो उस चक्कर में नालियाँ बंद हो जाती हैं। तो चलो जब मकान बन जाएगा उसके बाद में सही हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पे अपनी कुल माता के मंदिर आ गए थे गाइस। बस कुल माता के मंदिर आके मेरी कहते हैं ना कि लगता है कि अब कुछ नहीं, अब तो माता है। और यहाँ पर आके माता की जब पूजा हो जाती है ना, तो गाइस मैं आपको बताऊँ हमेशा मेरे मन में ऐसी फीलिंग आती हैं कि अब माता है और अब कुछ नहीं है बस। तो यहाँ पे माता को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, मेरी कुल माता। तो यहाँ पे मेरे पे इस समय मेरी फीलिंग क्या आ रही थी कि मतलब फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी कि तू मेरी मैया है मैं तेरा लाला। ये वाला शॉर्ट मैंने शॉर्ट में भी डाला। मुझे इस समय इतनी फीलिंग आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अपनी माता की मैं एकदम माता को गले से लगा लूँ, माता को इस तरह से मेरा मन हो रहा था। तो यहाँ पर पूजा करके हम आ गए थे, और फिर उसके बाद ना लब सुरभि को इतनी तेज़ भूख लगी थी गाइस। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहला दिया था, भोग भी लगा दिया था। बच्चे मैंने कहा पहले बच्चों को मैंने प्लेट रखी थी ठाकुर जी के मंदिर में, गैस पे भोग लगा दिया था। फिर मैंने कहा पहले बच्चों को खिला दूँ, क्योंकि गाइस उनको इस टाइम तक लगभग है ना 12:30 बज चुके थे, क्योंकि रीको से ही वो 11 11:30 बजे आए थे। और यहाँ पर पराठे फिर बच्चों को खिला दिए थे। बच्चे तो पराठे खाएंगे तो आज पराठे घी के ही बन रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक पानी की रोटी भी बनाई थी और एक पराठा ले लिया था। वैसे मुझे पानी की रोटी बनानी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, फिर आटा और क्या लगाऊं, यही बहुत है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी मज़े से खाया था, क्योंकि उनको मीठा दही भी दे दिया था, नमक वाला भी दही दे दिया था, इधर पराठा दे दिया था। तो बच्चों को मज़ा आ गया था। यहाँ पे ये वाला ब्लाउज, आज रेड वाला ब्लाउज पहनने का मन था, वो पहन लिया था। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये वाला ब्लाउज जैसे कि मेरे पार्लर पे कस्टमर आते हैं मुझसे, मेरी सिस्टर ने भी बोला कि दीदी आप है ना ब्लाउज़ मेरे लिए भी आपने जो बनाया वो बना दो। तो मेरे पार्लर पे भी कस्टमर आते हैं, वो भी मेरे से बोलते हैं कि आप अपने ब्लाउज बनाते हो, हमारे भी बना दिया करो। तो मैं बता दूँगा इसकी, मैं अपना तो बना लेती हूँ, लेकिन दूसरों का मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं कि बना नहीं सकती, बना सकती हूँ मैं, लेकिन है ना मेरे पे उतना समय ही नहीं है, मैं क्या करूँ। क्योंकि है ना अपना भी गाइस मैं बनाती हूँ, तो आपको पता है ना कब की मारी कब बनता है, तो अपना तो चल जाता है, लेकिन जिसका फिर हम काम करेंगे तो उसका तो समय से देना पड़ेगा। और गाइज़ मैं बताऊँ मेरे पास थोड़ी सी भी हेल्प हो ना तो मैं ये भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। ये नहीं, यहाँ पे देखिए पराठे एकदम बच्चों को कुरकुरे खिला रही हूँ, तो ये भी मैं मतलब कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। सिलाई का भी मैं कर सकती हूँ, पर ये है कि मेरे पास हेल्प नहीं है ना,
तो ना घर में ना पार्लर में, तो फिर सारा सब कुछ मुझे अपने आप से ही करना है। तो फिर मैं फजीते नहीं पालती। मुझे लगता है कि जितना भगवान दे रहा है उतने में खुश रहो, ज़्यादा फाय फाय करना भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँगी, अब लगभग 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था गाइज। इस समय गाइज मैंने काफ़ी देर में ऊपर है ना, मैं तुलसा माता पे जल चढ़ा कर आई थी, फिर थोड़ी देर बैठी थी। तो बस खाना पीना सब कुछ हो चुका है और लक्ष्य भी दोनों सो रहे हैं। देखिए मैं आपको खाना खा के एकदम बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं, वो आपको दिखा। ये वाला कंबल निकाल लिया मैंने, उधर सो रहे हैं और ये बहन जी इधर सो रही हैं। ये देखिए बहन जी सो रही, बच्चे लोग सो रहे हैं। वीडियो देख रही थी, मोबाइल देख रही थी कुछ अपनी। आज वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैंने सुबह मॉर्निंग में की नहीं थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से लक्की पापा घर पे रुक रहे हैं ना, तो फिर मैं सुबह कर नहीं रही हूँ। क्योंकि 4 बजे मैं क्या उठूँ, वैसे मैं उठ जाती थी ना 4 बजे, लेकिन अब नहीं उठ रही हूँ क्योंकि फिर इन लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जब तो मैं और सुरभि होते हैं ना, तब तो ये है कि सुरभि सोती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और लक्की पापा की फिर नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि फिर वो जग जाते हैं। फिर मैंने छोड़ो, वो लक्की पापा तो मुझसे बोल रहे थे तेरे को अपना वीडियो का काम करना है कर ले, मैंने कहा नहीं रहने दो, तो की नहीं है। और अभी एडिटिंग करूँगी। और मैं आपको बताऊँ कि रिको में मामी और मामा जी आ गए हैं, तो आज वहीं जाना है। रिको जाऊँगी मैं शाम को, क्योंकि सुबह वैसे जाना था मेरे को, लेकिन आज सैटरडे था ना, तो मैं नहीं जा पाई। क्योंकि सैटरडे को तो आपको पता ही है मेरे को अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ, तो मैं नहीं गई थी। लक्ष्य भी सुबह गए थे, फिर वापस आ गए थे। फिर ये यहाँ पे नहाए थे और मम्मी ने वहाँ पे है ना कुछ बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी जाके मम्मी ने क्या बनाया है। मतलब कुछ बना रही है वो हम लोगों के लिए स्पेशली, वो वहाँ से उसी के लिए आई है। और अभी वीडियो देख रही थी, तो अभी वीडियो देख रही थी मैं, तो नई नई उम्र की बच्ची है ना, बस इसी चीज़ से डर लगता है कि युद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें खोना भी बहुत पड़ता है, बहुत खोना पड़ता है। तो वही देख रही थी। तो बहुत मुश्किल समय है ये, और मुझे लगता है कि हम सभी हिंदुस्तानियों को इस समय एक दूसरे की हिम्मत बननी चाहिए, ताकत बननी चाहिए। जो वहाँ पर हमारे देश की मतलब रक्षा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। हम खुद ही हिम्मत बननी चाहिए, हमें खुद ही उनकी हिम्मत बननी चाहिए, ताकि वो ज़रा भी मतलब उनकी हिम्मत ना टूटे। क्योंकि युद्ध तो युद्ध ही होता है, वहाँ वो लड़ने गए हैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर गए हैं। हमें ही उनकी हिम्मत बनना है, हमें ही उनकी ताकत बनना है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के लोग, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे देश पे कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हमारे देश के सभी लोग एक हो जाएंगे गाइस, तब वहाँ पे कोई अंतर नहीं रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा। सब लोग एक हो जाएंगे और एक होकर अपने देश का ही साथ देंगे, देश का ही साथ देंगे, अपने हिंदुस्तानी सभी, इसमें कोई शक नहीं है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।